Good evening. Hello everyone. आप सबको एक हफ्ता पूरा होने पर हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन. अब पूरे एग्जैक्टली लास्ट वेंसडे 1 जनवरी थी और आज 8 है और हमारा लाइव आज एक बहुत ही कमाल का होने वाला है. तो जल्दी 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 ज्वाइन कीजिए एंड शो सम लव डियर. आपको आज जो लाइव मिलने वाला है उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सी नई बातें पता चलेंगी. आपको पता तो होगा कि मैंने किसको इनवाइट किया है, लेकिन आप पहले ये बताइए कमेंट्स में कि कैसा रहा आपका पहला हफ्ता. सब कहाँ हो बताओ. अपना फर्स्ट वीक आप सबने कैसे बिताया. एक बात कहूं आपसे, आपको अगर अपने आप के ऊपर फेथ है तो आपका आने वाला कल तो क्या, परसों तो क्या, साल तो क्या, पूरी जिंदगी आपको इतना मजा आने वाला है. बस करना क्या है, सीरियसली कुछ नहीं करना, अपने आप से प्यार करना है. रोज सुबह एक इंसान से मीटिंग करनी है जो आप खुद हो और बस अपने आप को रोज मोटिवेट करना है. देखो कोई कमी नहीं है आप में. हाँ, भगवान ने सबको एक सा बनाया है. अपने आप को किसी से कम मत समझो, दूसरों से वैलिडिटी ना मांगो. बस ऐसे ही रोज करना है. सुबह सुबह उठ के 15 मिनट खुद को दे दो और देखो कैसा दिन बीतता है आपका. सो गुड इवनिंग एंड लेट्स स्टार्ट द शो. And here we are watching a couple of people already joined. Struggler Bo, दीदी आपने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था. ओके स्ट्रगलर बो. एंड गीता आहूजा 14. हाय दी, गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू टू डियर. तो हाँ गीता आहूजा, थैंक्स फॉर द मोटिवेशन. ऑलवेज यार, ऑलवेज मुझे अच्छा लगता है बिकॉज मैं ना खुद अपने आप को मोटिवेट रखती हूँ बहुत छोटी छोटी बातों से. म्यूजिक सुनती हूँ, मस्ती करती हूँ, सबसे बड़ी बात डिटैच हो चुकी हूँ किसी भी किस्म की टेंशन से, स्ट्रेस से. क्या करना है यार, अपने बस की कुछ नहीं है. आज का मेरा पोस्ट जरूर देखना. तो हम स्वाति गुप्ता सक्सेना, हाय फ्रॉम दुबई. हाय, हाउ इज द वेदर देयर. राम राम जी. दिव्या मेकर 12, आप बहुत अच्छे हो. डे 05856, बहुत बहुत शुक्रिया. तो लव यू फॉर योर ब्यूटिफुल आइडियाज. थैंक यू Syal Shashi. And how many people are already there? So let me ask my wonderful guest who is age proud. For him, age is just a number. And let me tell you, he is extremely smart, still looks very young because वो कर रहे हैं जिसको करने के लिए हम सब इच्छुक रहते हैं. He is a model, he is a showstopper and a wonderful actor. उनसे खुद पूछेंगे कि उन्होंने अपनी जिंदगी को कैसे जिया और आज भी कैसे वो इतना जबरदस्त अपना स्टेमिना और अपनी एनर्जी लेवल को कितना हाई रखते हैं. अब उन्हें कुछ भी इफेक्ट नहीं करता. बट एक वक्त पे सबने एक टाइम देखा होता है और उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है. तो आज का शो एंड तक मेरे साथ रहिएगा. अब मैं उन्हें इनवाइट करने जा रही हूं. ही इज मिस्टर दिनेश मोहन. लेट मी सी, मिस्टर मोहन हैज जॉइंड. मैंने इन्हें इनवाइट किया हुआ था. टुडे वी गॉट सम टाइम फ्रॉम हिम. ऑसम गेस्ट. उनको देखकर भी मोटिवेट होते हैं. हेलो. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग स्मार्ट मैन. आपको देखकर ना जी खुशी आती है यार, चेहरे पे मजा आ जाता है. अरे आपने मेरी इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन करी है कि मैं मतलब I was watching you of course and I was wondering is she really talking about me because Yes. this is I mean I am nothing. I am nothing. That's all your love and people's love that you know has brought me आपको this far. आपको यहाँ मैं एक तक जो बात लेकर बताऊं आए. दिनेश जी, जी जो अपने आप को शून्य समझते हैं ना वही तो एड ऑन करते हैं. अगर शून्य नहीं होंगे तो एक का क्या मतलब है, मैं सच 100 का में क्या मतलब है. मुझे ये लगता है कि मैं गिनती में कहीं आता ही नहीं हूँ. मैं अपने आप को किसी गिनती में लगाता ही नहीं हूँ. मैं अपने आप को शून्य में भी नहीं लगाता. आई एम नॉट पार्ट ऑफ एनी काउंटिंग एट ऑल. यू आई आर एम लाइक एन जस्ट एंजल.
जस्ट माई सेल्फ बस यू आर मैं वेरी मॉडेस्ट, वेरी मॉडेस्ट। मैं जी आपको एक बात बताऊं, आपके जी मुंह से भी मैं सुनना चाहूंगी। मैंने सबको बता दिया आप मॉडल हो, ठीक है, आप एक्टर हो, जी आप शो स्टॉपर हो, जब आप रैंप पे चलते हो तो कमाल करते हो। मुझे ये बताओ कि जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में घुसे या किसी जी स्ट्रीट पे चल रहे हो, जी क्या ऐसा हो सकता है कोई आपको ये ना कहे, पलट के देखे नहीं? हो सकता है? जिनको मैं चाहता हूँ सरिता जी वो नहीं देखते पलट के। हाय, वो कौन है डफर्स? क्या है ना, हम सबको जीवन में डफर्स ही पसंद आते हैं। यू आर एन इंस्पिरेशन। थैंक यू वो कौन सी मूवी थी यार, शाहरुख खान की, जिसमें जी। वो बोलता था अगर ये मुझसे प्यार करती होगी तो पलट के देखेगी? हाँ। आपके साथ तो ये है कि हर कोई आपको पलट के देखेगा। देखो, और मेरे आपको पता है पलट के कौन कौन देखता है? जी जिनको थोड़ा ये लगता है यार, ये बंदा सच में मतलब एजेड है या ड्रामा कर रहा है, या कुछ लोग जेलस करते हैं, या कुछ लोग इंस्पायर होते हैं। बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। अब आप बताओ, आ, आप स्ट्रीट पे चल रहे हो हाँ जी और आपको किसी ने कुछ हाँ कहा जी जो आपको अच्छा भी लगा हाँ और शायद थोड़ा सा बुरा भी लगा, जी आपको एक मिक्स्ड आया, कुछ जी वहां से शुरू करते हैं। आ, लेट्स स्टार्ट। ऐसा है ना सरिता जी, एक तो मैं इतना ध्यान देता नहीं हूँ जब मैं बाहर जाता हूँ कहीं पे। तो मैं डायरेक्टली मतलब शुरू से ही मेरी कुछ आदत रही है ऐसी कि आई डोंट नोटिस कि मुझे कौन कौन नोटिस कर रहा है। और मैं खुद को पलट के देखता हूँ और खुद से रोज जो है मुझे प्यार होता है, मैं खुद को कहता हूँ दिनेश पलट। क्या बात है, क्या बात है। आपको मैं बताऊं आपके लिए लोग क्या क्या लिख रहे हैं, बस इधर से मोटिवेशन। आई लॉस्ट इट। हाँ अभी कि अब आए। देखिए, यहाँ पर ऐसी कोई स्त्री नहीं जो सर को पलट के ना देखे। अरे ये गौरव मिश्रा 6412 लिख रहे हैं। जी नवीन शर्मा 1318 यानी कि 1318 लिख रहे हैं, आई हैव स्टार्टेड ग्रोइंग बियर्ड लाइक यू अरे एज सो इट्स सो फुली नाइस ऑफ यू। व्हाइट। यू नो, आपके अंदर पता है एक अलग ही ऑरा है। यू नो, जिसको मैं ये नहीं बोलूंगी कि हमें कोई बाबा जी दिख गए, नो, ही इज अ स्मार्ट गाय यार। आप तो जीते जागते रोज एक सांता क्लॉज हो सबके लिए। यू अरे नो। अरे थैंक यू सो मच, हाँ। थैंक यू सो मच। कई बार थोड़ा सा मतलब मेरा क्या है सरिता जी फॉर्मूला लाइफ में कि मैं बहुत ध्यान नहीं देता हम्म। कि लोग मुझे क्या समझ रहे हैं या हम्म। मेरे से एक्सपेक्टेशन क्या है किसी की, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं बहुत ऑर्गेनिक तरीके में और फ्रीली जो है अपनी जीवन का ये जो स्टेज है उसको जीऊं। हम्म। सो ज्यादा ओपिनियंस के प्रेशर में, एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर में मैं आता नहीं, खुद को आने नहीं देता। तो मैं जैसा हूं, अगर लोग मुझे पसंद कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पसंद कर रहे तो वो और भी अच्छी बात है। मैं बिल्कुल भी वैलिडेशन जो है वो किसी से सीख करता नहीं हूँ लाइफ में। जो मेरे क्लोज इनर फैमिली है, जो मेरे लिए मैटर करती है, उनकी वैलिडेशन मुझे मिलती रहे, मुझे खुद की वैलिडेशन मिलती रहे, ऊपर वाले की वैलिडेशन मिलती रहे। लोगों की बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज पीपल आर द वंस जो हमें जहां हम पहुंचते हैं वहां तक लेके आते हैं। हम्म। और हैविंग सेड दैट, अगर आप बहुत ध्यान देने लग जाओगे इस चीज के ऊपर कि नहीं लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कोई मेरी तरफ देख रहा है या नहीं देख रहा, मैं अच्छा लग रहा हूँ लोगों को या नहीं लग रहा, तो फिर आप अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर नहीं पाएंगे। सही सो बात है, सही बात है। अपने अपने लिए आप आगे को बढ़। मैंने शीशे में देख लिया, मुझे पता है मैं जी अच्छा लग रहा हूं, तो बिल्कुल। मुझे पूछना क्यों है? वो शीशे में देखे बिना भी मुझे पता है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ। ये तो कमाल था, ये तो कमाल था। आई मीन यू आर अमेजिंग यार, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज। देखो, जी हमारी आपकी एज का शायद बहुत थोड़ा सा फर्क होगा, और जी मैं देखने वाले को बता दूं कि आपकी एज रिवील कर दूं। बिल्कुल कर दीजिए, आई एम वेरी एज प्राउड। मैं खुद ही रिवील कर देता हूँ, आप कर दीजिए चलिए। आपका बर्थडे 16 तारीख को 16 है, 16 जनवरी। जनवरी को, हाँ जी हाँ जी। आप सब सुनने वालों को मैं कह रही हूँ कि इनको फॉलो कीजिएगा, और किसी ने इनको बर्थडे पे विश नहीं किया ना, हाँ, तो मेरे से बात मत तो कीजिएगा। मैं आके उनको 66 बार जो है वो प्यार करूंगा। 66 बारी प्यार करूंगा, क्या बात है। तो ये कमाल के आप जो इस एज को साथ में प्राउडली फील कर रहे हैं, जी क्या आप शुरू से ऐसे थे या कोई जी। चीज आपके अंदर बदलाव लेके आई? नहीं, एज के मामले में तो सरिता जी आई वॉज ऑलवेज वेरी एज प्राउड, यू नो। और होता क्या है, नॉर्मली हमारी फैमिलीज में भी हमारे रिश्तेदार जो है, बिकॉज आई एम हार्डकोर पंजाबी, हम्म। तो ये कहा जाता है कि यार अपनी असली एज छुपाओ, मत बताओ, लोग जितना समझ रहे हैं उतने उतने पे ही टिके रहो,
अगर कोई कह रहा है कि आप 50 के लगते हो तो फिर आप यही कहोगे हाँ मैं 50 का हूँ। मगर मेरी शुरू से जो है ना थॉट प्रोसेस कुछ ऐसा रहा है कि it is like a medal that you carry on yourself, you know, True, your age. true. And मैं ये नहीं कहता किसी को कभी भी कि मैं इतनी एज का हूं, that I'm 66 years old. I always say I have, this is my 66th summer on planet Earth. तो क्या मैं बात है, इस तरह से समर ऑफ बात करता 66, हाँ, हूं। Yes. ब्यूटिफुल। यू So that, रिमेम्बर दैट सॉन्ग, yes. हमारे टाइम का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए तो मेरे को एज का जो है ना वो कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस है मेरा कि मैं मतलब बताने में कोई शर्माता नहीं हूँ। और आई एम वेरी बैड एट द गेसिंग गेम। कई लोग जो है ना आपको मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं, कुछ फैंस भी, वो कहते हैं कैन यू गेस माई एज। तो मैं उस गेम के अंदर बहुत ही बुरा हूँ। एंड आई एम ऑलवेज बैंग ऑन। अगर कोई 50 का होगा ना तो मैं बिल्कुल, मेरे मुंह से 45 नहीं निकलता, मेरे मुंह से निकलता है 50। बाय द वे, इवन आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई एज। जी, मैं क्लियरली सबको बताती हूँ कि आई एम 1965 राइट। बॉर्न, और अगले साल मैं भी सीनियर की कैटेगरी में आ जाऊंगी। बहुत बढ़िया। लेकिन मैं मस्त हूँ यार, आई एम एंजॉइंग। ऑफ कोर्स। इफ यू टेक योर एज ग्रेसफुली, जी, आप खुद को सबसे ज्यादा प्यार करेंगे, जी, अपना ध्यान रखेंगे जी, थोड़ा बहुत, जी, ज्यादा नहीं, मतलब जी, वॉक पे जाइए, ठीक से जी। खाइए, और बस थोड़ा सा रोज की जो रूटीन है, आपकी स्किन केयर है, थोड़ा हेल्थ केयर है, वो हाँ, आप कर लो। जो करते ठीक है आए हैं ना? हम शुरू से, तो जो एब्सोल्युटली। अपना ध्यान हम हमेशा रखते ही हैं, बस उतना ही ध्यान रखना होता है। और लेट मी अश्योर एवरीबॉडी सरिता जी कि आपका बाहर से ढांचा जो है वो बदलता है वक्त के साथ। और वक्त के निशान जो है वो आपकी रेत के ऊपर हमेशा पड़ेंगे ही, वक्त के पैरों के निशान। मगर आपके दिल के ऊपर जो है ना, और आपकी सोच के ऊपर वो निशान आने नहीं चाहिए। आप जैसे हो, जैसे आप शुरू में आपने अपने जो एस्थेटिक्स बनाए थे जब आप ग्रो अप किए थे, when a girl becomes a woman and a boy becomes a man, तो उस टाइम जो आपने अपनी पर्सनैलिटी बनाई थी, वो पर्सनैलिटी आपकी हमेशा अनचेंज्ड ही रहती है। बहुत खूबसूरत, इट इज जस्ट द आउटर लेयर विच चेंजेस। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत विचार है आपके। मैं यहाँ पर बीच बीच में थोड़ी कमेंट्स पढ़ती रहूंगी, बिकॉज दिस इज हेयर ऑल आवर फैंस, ऑल आपके फैंस, मेरे प्यारे मित्र कह लो, फॉलोवर्स कह लो, ये कुछ ना कुछ इतना बढ़िया लिखते हैं, जी, उन्हीं के लिए तो हम रोज कुछ ना कुछ कहते हैं ना। बिल्कुल। तो होम्यो लाइफ क्लिनिक, ये डॉक्टर कनिका है, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर। बहुत ही सच्ची सुथरी बात कहती है कि आई सॉ योर कंप्लीट स्टोरी ऑन यूट्यूब, ट्रूली इंस्पायरिंग स्टोरी, मेड मी लूज माई वेट आफ्टर माई ट्रिमेंडस वेट गेन आफ्टर माई चाइल्ड बर्थ। इट वॉज सो इंस्पिरेशनल फॉर मी एट दैट टाइम। थैंक यू। इमेजिन। थैंक यू तो सो मच। थैंक आप यू। देखो ना, कितने कितने लोगों की इंस्पिरेशन हो। अच्छा, जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप अपना एज का, उस एज का अपना वेट बताइएगा, और आज का वेट बताइएगा, और क्या उसकी चेंजेस आपको फील हुई। थोड़ी थोड़ी हम बताएंगे सब जी, कुछ। मैं मतलब एक टाइम पे इन माई 40s जब मैं डिप्रेशन और बहुत और चीजों से जूझ रहा था, जी। तो मेरा वेट जो है वो ऑलमोस्ट 135 केजीज जो है वो हो गया था। ओके। और उसके बाद व्हेन आई लॉस्ट द वेट, तो बहुत रिलीजियसली मैंने वेट लूज किया, और आई केम डाउन टू 74 केजीज विच वाज टू थिन बिकॉज आई एम 6 feet 1 inches टॉल। जी जी तो जी। बहुत ज्यादा जो है ना स्केलेटन की तरह मैं लगने लग गया था। एंड देन ओह, स्लोली आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम and gained muscle weight and put on muscle at the right places, and now I am between 80 to 84 विच इज kgs। आइडियल। हाँ जी। और मतलब जब जब थोड़ा सा लगता है कि एंजॉय करना चाहिए, तो मैं 80 किलो पे अपने आप को लाके फिर बहुत सारा खाने पीने लग जाता हूँ, फिर 84 पे आके फिर डाइट करके फिर नीचे आ जाता सो यू आर हूँ। एंजॉइंग बोथ द वर्ल्ड्स, कभी खा लिया और कभी छोड़ हाँ, दिया, कभी खा लिया कभी मतलब छोड़ दिया। दिस इज सरिता जी, बैलेंस। दिस बिकम्स एन आर्ट, यू नो, ट्रू, हाउ टू ट्रू, मैनेज योर डाइट। मैं राइट। वेट मैनेजमेंट नहीं कहूंगा, डाइट मैनेजमेंट कहूंगा। इट बिकम्स अ साइंटिफिक आर्ट जिसको आप जब चाहें अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। आप गेन करना चाहें गेन कर सकते हैं, आप लूज करना चाहें लूज कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू नो कि आपकी बॉडी और खाने का क्या रिलेशनशिप है। सो बिल्कुल इट बिल्कुल। इज लाइक अगर आप थोड़ा सा अपने बारे में और बताएं कि ये कौन सी डाइट फॉलो करी थी आपने, ये जो 50 से 60 किलो आपने गिरा दिया। दैट। जी, जी। डाइट, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, और हाँ। एक डाइटिशियन, प्रॉपर डाइटिशियन एक हॉस्पिटल में मैं उनके पास गया। जी बिकॉज मैं हॉस्पिटल तो वैसे अदरवाइज भी जा ही रहा था बहुत से जी डॉक्टर्स को दिखाने के लिए। जी। तो इन द मिडल ऑफ दैट जो है, एक डॉक्टर ने बोला कि ये वेट की वजह से आपको जो है ना इतनी सारी दिक्कतें हुई हुई हैं।
जी। और डिप्रेशन तो था ही था। तो ही सेड कि अगर आप वेट मैनेजमेंट करेंगे तो फिर इट विल बी इजियर फॉर यू टू फाइट विद योर अदर एलिमेंट। तो आई वेंट टू अ प्रोफेशनल डाइटिशियन, जिसने बहुत होलिस्टिक, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं अंडा भी नहीं खाता। तो जी, तो डाइट में थोड़ा सा उनको समय लगा। शी टुक 2 days टू राइट अ डाइट फॉर मी, बिकॉज वेजिटेरियंस के लिए बहुत चैलेंजेस होते हैं कि आप प्रोटीन्स कहाँ से आएंगे और वो सब। बिल्कुल। तो उसके बाद वो जो उन्होंने डाइट लिखी वो मुझे इतनी सूट करी। एंड सरिता जी यकीन मानिए, उस डाइट में इतनी नई चीजें थी मेरे लिए जो मैंने एज अ पंजाबी जीवन में कभी सुनी नहीं थी। मैंने अच्छा। कभी ओट्स का नाम नहीं सुना था, और बहुत से फ्रूट्स ऐसे हैं जिनका मैंने नाम ही नहीं सुना था बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत से बहुत से ऐसे, हाँ एग्जॉटिक फ्रूट्स होते हैं जी, जो हमने नहीं सुने। ऐसे ही कुकिंग ऑयल्स का नाम जो है वो मैंने सुना नहीं था कईयों का, क्योंकि हमारे घर में एक ही मतलब वो। तो माय सिस्टर वेंट विद मी टू द डाइटिशियन, एंड वो किचन को मैनेज करती थी उन दिनों में। तो वो काफी मेरी मदद हुई। और सभी लोगों ने मेरे घर में, मतलब मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर इन लॉ, सबने वो डाइट अपना ली, बिकॉज उनको लगता था कि अगर सपोर्ट करना है इसको तो फिर किचन में बनेगा ही वही, सो दैट ही इज नॉट टेम्प्टेड, यू नो। मन आई नहीं मस्ट करे। सल्यूट टू योर दीदी, बिकॉज क्या होता है ना कि देखो, घर के अंदर जब खाना बनाने वाला एक ही इंसान हो, जी क्योंकि चाहे कितने भी आपने सर्वेंट्स जी रखे हो, घर की जो लेडी है ना वो प्रेफर करती है मैं खुद खाना बनाऊं। जी और अगर उसको 3 किस्म के खाने बनाने पड़ जाए तो उसके लिए बड़ी दिक्कत है। जी। तो उन्होंने चूज किया वही खाना हाँ। जो आप खा रहे हो। और सरिता जी, मेरी मेरी सिस्टर के बारे में जो है ना, मैं आपको एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगा प्लीज यहाँ। She प्लीज। gets up at 4:30 in the morning and she is working in a company in a very high profile job. और वो 4:30 बजे उठ जाती है, 6 बजे हमारी कुक आती है, जैसे अच्छा। नॉर्मली घरों में होता ठीक है। है। तो वो 6 बजे तक वो सारा कुकिंग खुद ही कर चुकी होती है मेरी सिस्टर। एंड एवरी डे द कुक कम्स एंड जस्ट ईट्स हर ब्रेकफास्ट, चाय पीती है, चाय मैं बना देता हूँ। तो सो हमारे घर में जितने काम करने वाले आते हैं, दे ऑल लव माय सिस्टर, बिकॉज किसी को कुछ करना नहीं पड़ता, वो खुद ही सब कुछ कर देती है। हाउ स्वीट ऑफ हर। जस्ट गिव माय रिगार्ड्स टू हर। और उनका उनका नाम बताइए, उनका नाम क्या मोना, है? हाँ। हर नेम इज मोना, मोना। अरे वाह। ये इवन माय सिस्टर्स नेम इज मोना। सो एंड आपसे छोटी हैं? काफी छोटी है मेरे से, काफी अरे छोटी। वाह। मतलब अरे वाह। काफी मीन्स काफी, वो बधाइयों वाली छोटी। लेकिन एक बात बताऊं आपको, उन्होंने एक माँ जैसा प्यार दिया आपको। एब्सोल्युटली, बहुत प्यार किया आपको एब्सोल्युटली, उन्होंने। कोई शक आपका इतना उन्होंने इतना ध्यान रखा है नहीं। दैट आई थिंक वी शुड से दैट हमारा जो कभी कभी हमारा जो क्रेडिट होता है ना लाइफ में, वो जी, अपनों को जाता है। बहुत अपने जिन्होंने हमारा हमेशा ध्यान रखा। हाँ, तो ऐसे अपने हों तो जीने का मजा आ जाए। बिल्कुल, अब मुझे बिल्कुल। ये बताओ जी, कि क्या हुआ था जो आपको डिप्रेशन हो गई बैठे बिठाए, या कुछ ऐसा साथ साथ में चल रहा था जो आप पहले तो बर्दाश्त करते गए लेकिन फिर हद हो गई? सरिता जी, मैं थोड़ा सा मतलब आजकल के माहौल में थोड़ा सा एनकरेज्ड हो गया हूँ सच को बोलने पे। बिकॉज हमारे टाइम पे जो है इस चीज को ओपनली बोलना आदमी के लिए सही नहीं माना जाता था, बिकॉज यू यू आर कंसिडर टू बी अ मैन, यू नो। और जो भी डेफिनेशंस हैं सोसाइटी की, जो भी एक्सपेक्टेशन है, वो सब हम लोगों पे उन दिनों में बहुत ज्यादा लागू की जाती थी। और अगर अनफॉर्चुनेटली लाइक मी, आप एक ऐसे रिलेशनशिप में आ जाएं, मैरिड रिलेशनशिप में, जहां आपको दिक्कत है और हम्म। अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है और एस्थेटिक्स की प्रॉब्लम है, आपकी विचारधारा मिल नहीं रही है, तो कई बार क्या होता है कि जो भी लाइफ पार्टनर है, मतलब विद ड्यू रिगार्ड हाँ टू द फीमेल जेंडर, जी। हमारे लॉज और हमारे कानून और हमारा सारा माहौल जो है वो कई बार इतना ज्यादा सपोर्ट कर देता है हाँ कि बहुत जल्दी आदमी जो है वो अपने आप को सफोकेटेड और हैरेस्ड और परेशान महसूस करने राइट। लग जाते हैं। और मेरी लाइफ में भी एक स्टेज ऐसा आया कि मुझे लगा कि मेरी आवाज जो है वो बिल्कुल सुनी नहीं जा रही है कहीं पे भी, और कोई फायदा ही नहीं है बात करने का, क्योंकि कब तक आप चिल्ला चिल्ला के कहते रहोगे कि मेरी बात सुनो, मैं भी इंसान हूँ, मेरी बात पे तवज्जो दी जाए, मेरा भी पक्ष कोई सुने। तो वो हुआ नहीं। सो वो मतलब उस वजह से मैं बहुत परेशानी में आ गया और बहुत डिप्रेशन में चला गया। एंड देन देयर वर सो मेनी अदर फैक्टर्स, बिकॉज यू नो, जब आप पावरफुल लोगों से अप एंड अगेंस्ट होते हो
तो फिर आपको प्रोफेशनली भी सफर करना पड़ता है, आपको फाइनेंशियली भी सफर करना पड़ता है, सोसाइटी में भी सफर करना पड़ता है। तो मैं जिस शहर में रहता था वहां मुझे लगता था कि मैं घर से बाहर कैसे निकलूं, कि मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना कि मेरी तस्वीर में रंग और किसी का तो नहीं, घेर ले सब आंखें मुझे, मैं तमाशा तो नहीं। तो वो वाली फीलिंग आती थी कि सब आपको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के कॉन्स्टेंटली जज कर रहे हैं कि ये आदमी कैसा है, ये आदमी कैसा है, ये आदमी कैसा है। सो आई जस्ट गेव अप। एंड वो गेव अप के अंदर बहुत सी चीजें जो है चली गई। मैंने भी अपने आप को खत्म करने का, विद ड्यू रिगार्ड, आई एम सॉरी टू से, आप हेल्पलेस होते हो एक स्टेज पे। आजकल इतने सुसाइड्स हो रहे हैं और इतने ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं। मैं इसी मुद्दे तो पे बात करना चाहती हूँ। आपने बहुत बहुत अच्छा एक मुझे एक क्वेश्चन पूछने का वक्त दिया। आपको मैं क्या बताऊं कि आपने तो इसको फाइट करा और हम धीरे धीरे वापस इस बात पे आएंगे, लेकिन हम आज इस मुद्दे को जरूर आपसे सुनना चाहेंगे कि ये जो ऑल द मेन फोक दे आर कमिटिंग सुसाइड, और आई थिंक परसेंटेज ऑफ मेन सुसाइड especially in India is increasing right now. Yes. Why? And क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में, स्पेशली जो अतुल सुभाष का भी केस हुआ? इट इज हाई टाइम कि हम आदमियों के लिए भी कोई ऐसा कमीशन या कोई ऐसा फोरम बनाएं जिसके अंदर एक आधा कानून जो है वो उनके हिसाब से भी हो, और जो हमारे लॉज हैं कंट्री के, विद ड्यू रिगार्ड, उनमें बहुत मतलब हैरेसमेंट का चांस जो है वो मेल जेंडर को बहुत ज्यादा बढ़ जाता है फ्रॉम दी फीमेल जेंडर। और उस वजह से जो है चारों तरफ से अपने आप को सफोकेटेड फील करके इंसान के जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो उसको उस टाइम और कुछ सूझता नहीं है, उसको लगता है कि यार इससे अच्छा मैं खुद को ही खत्म कर लेता हूँ। मगर मेरा अपना जो है ना सरिता जी, वो ये मानना है कि जब आप जीवन अपना ले ही रहे हो, उससे पहले आप थोड़ा सा रुकिए और सोचिए, और अपने आप को एक ये चांस दे दीजिए कि देखिए आप अपने सब दोस्तों से दूर जा रहे हैं, रिश्तेदारों से दूर जा रहे हैं, माँ बाप से दूर जा रहे हैं, आप अपने आप को खत्म कर रहे हैं। इससे अच्छा उठिए, जो थोड़ी बहुत चीजें आप अपने साथ ले जा सकते हैं वो लेके आप एक नई जगह पे जाके एक नया जीवन, नई आइडेंटिटी के साथ शुरू कर दीजिए। जब आपने अपने माँ बाप के बारे में इतना भी नहीं सोचना कि उनका क्या होगा, तो फिर आप जाइए, निकलिए और नया जीवन, पर जीवन मत लीजिए अपना कभी भी, किसी भी हालत में। मतलब लाइफ ना हमें हमारी वजह से मिली है, ना ही हम अपनी वजह से उसको गिव अप कर सकते हैं। और मैंने एंड्योर किया, सहा, स्ट्रगल किया, और उस फेज से मैं बाहर निकला। और जब मैंने खुद को फॉरगिव किया, ये बहुत जरूरी बात मैं एक बोल रहा हूं, जब मैंने ये मानना बंद कर दिया कि हाँ इसमें सारी गलती मेरी थी, जिस दिन मैंने ये मानना छोड़ दिया उस दिन मेरी आंखें जो है वो खुल गई कि नहीं, अपने आप को कब तक आप पनिश करते रहोगे, दूसरों की बातों में आके कब तक खुद को बुरा मानते रहोगे। True. उस दिन से मेरी लाइफ जो है वो पॉजिटिव वे में चेंज होने लग गई। वहीं से ये सेल्फ लव, अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, मैं अपने आप को इमोशनली और हर तरीके से बहुत प्रोटेक्ट करता हूँ। मैं कभी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में या किसी टॉक्सिक एक्सचेंज में किसी के भी साथ नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे इन चीजों में पढ़ना ही है। मैं लाइफ में वो देख के आया हूँ जो भगवान हर किसी को ना दिखाए, बिकॉज आई लॉस्ट सो मच। तो अब ठीक है, इट्स लाइफ इज सो टू से, मतलब ऊपर वाला ध्यान रख रहा है मेरा और मैं अपना ध्यान रख रहा हूँ और बैक ऑन ट्रैक हूँ। और जो मैंने खो दिया था जीवन में, अपनी जगह समाज में, वो मुझे लगता है मैंने वापस अपने लिए एक रिस्पेक्टेबल जगह बना ली है। लगता है मैं आपको बताऊं, लास्ट फर्स्ट को क्या हुआ, मैंने सिर्फ इतना बोला था कि आई एम जस्ट इनवाइटिंग अनदर गेस्ट जो कि मॉडल हैं एट दी प्लस एज, सीनियोरिटी एज में। सबने लिखना शुरू कर दिया, दिनेश मोहन जी आ रहे हैं। तो आपको बहुत लोग जानते हैं, आप ऑलरेडी एक सेलिब्रिटी हो, और ये आप बहुत हम्बल हो जो आप कहते हो कि मैं कुछ नहीं हूँ। और यकीन मानिए सारे सुनने वाले कि जिस दिन हम अपने अंदर की ईगो को साइड रख देंगे और हम ये समझेंगे यार हमें एक अच्छा कार्य करना है, अपने आप को अच्छा रखना है, खुश रहना है, तो जिंदगी में हर कोई, अब देखो छोटी सी बात, आप वॉक कर रहे हो, I've seen foreigners doing that often. Yes. They don't know you, but they will smile with you. Yeah, and they'll say
hi, hello, and if they want to pass a compliment, give you a compliment, they'll very freely give it. एंड मुझे लगता है Yes. कि ठीक है, हम वेस्टर्न कल्चर के बारे में बहुत सी बातें करते हैं कि नहीं उसमें ये गलत है वो गलत है, मगर जो वार्मथ है वहां पे जी और जो फोर्थ कमिंग नेचर है लोगों की, मैं जब लंदन में था तो एवरी डे पीपल यूज टू कॉम्प्लीमेंट मी। जो लोग मुझे नहीं जानते वो देख के आपको हेलो बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, कई बार लोग बहुत अच्छे हैं, पर कुछ लोग जो है ना आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसको पंजाबी में कहते हैं सड़ा बूथा, तो वो मैं भी बोलती हूँ ऐसे, जल जल के ब्रिंजल। तो लगता है क्या यार, इनको परेशानी क्या, इनका क्या लिया। मतलब कई बार मुझे मेरा मन करता है मैं रोक के पूछूं आपका क्या लिया, लिया क्या है आपसे मैंने। मैं बताऊं, उनको हंसा दो यार, हंस ले यार, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, उनको कोई यू नो। हंसा नहीं सकता सरिता जी। जिन्हें दे बूथे सुजे ही रहंदे। मैं इनको बनाया सी जी कि आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने क्या सोचा, बस ऐसे दिमाग में आया, सोचा, बना दिया कि जी हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं, तो उनको देख के उदास मत हो। समझो वो गोलगप्पे हैं, कोई सूजी का है तो कोई अट्टे का है। तो इनके बूथियां सूजी ही रहती हैं, तो आपने करना क्या है? आप गोलगप्पों को देख के उदास होते हो? नहीं ना। आप चाहते हो कि एक प्लेट मिल जाए और मैं खाऊं उनको, तो आप इनको एंजॉय करो। और सुनो, आपको लगे ना कि इंडाइजेशन हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, तो उस गोलगप्पे के पानी के साथ ही अपना कुछ ना कुछ दवाई जो आपको लेनी है ले लो, ठीक रहोगे। तो इनको सीरियसली गोलगप्पे समझो। और गोलगप्पे। मेरा शो और हंसी मजाक ना हो तो ये हो नहीं सकता। और आप तो मेरे जैसे ही हो लगता है, बिल्कुल जिन्हां दे बूथे सुੱਜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ है ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੀ ਕਹਿਣਾ है? पासे हो मिट्टी पाओ। बीएमजे। एक मेरा है बीएमजे जो मैंने खुद से बनाया था। जी ओम इग्नोरा नमा तो बहुत पुराना है, जी लेकिन बीएमजे मेरा खुद का बनाया हुआ है, बिकॉज यू नो बीइंग अ फिल्म मेकर, राइट आई हैपन टू बी अ विजुअलाइजर, अ स्क्रिप्ट राइटर, तो ये जी सब छोटी छोटी चीजें मैं तुकबंदी करती रहती हूँ। तो बीएमजे लोगों को समझ नहीं आया। जी तो एक रेमो फर्नांडिस का गाना था, जी उस पर मैंने एक पैरोडी बना दी, जी यू नो, या माया या, सो वो एक गाना था ना। जी जी सो आई सेड बीएमजे, जा जा बीएमजे, हट बे बीएमजे, फुट बे बीएमजे। सो कोई भी आपसे सड़ रहा है तो अंदर ही अंदर ये गाओ और मुस्कुराओ, यू नो, एंड यू विल लव इट। तो जी। अच्छा नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट। एक मिनट, आई वुड लाइक टू टेल द ऑडियंस, यस। आपका ये वाला जो फैसेट है कि आप इतनी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हो, इतने मल्टी टैलेंटेड हो, ये मुझे पहले नहीं पता था। ओके। ऑफ कोर्स आप एक फिल्म मेकर हो और मैं और आप कनेक्टेड थे, जी बिकॉज मैं जब एक्टिंग में ट्राई कर रहा था तो शायद नंबर एक्सचेंज हुए थे और जी। एक दो बार बात हुई है या नहीं। मगर मेरे फैमिली ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आपके वीडियोस जो हैं वो मेरी फैमिली बहुत शेयर करती है, जो अभी वाह। रिसेंटली आप वीडियो बनाते हो। और तो मेरे ब्रदर ने मुझे दिखाया कि ये वाला वीडियो सुनो, हाँ। एंड ही डिडंट नो कि मैं आपको जानता हूं, एंड दे वर अच्छा। आल्सो thrilled and hopefully all of them are watching us in our life, and hats off to you सरिता जी। मतलब आपका बोलने का तरीका और आपकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है और आप जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, आपको हीरोइन होना चाहिए था किसी में। मतलब आप श्रीदेवी को बहुत तगड़ा कंपटीशन दे ओ सकते थे। एम जी, इतना ज्यादा मतलब हमारी हेल्थ देख रहे हैं अरे आप? हाँ, ये जरूर है कि आई कीप गेटिंग कॉल फ्रॉम द कास्टिंग डायरेक्टर्स, एंड आई कीप गिविंग ऑडिशंस ऑल्सो, और एक दो एड्स में मैंने काम भी किया है। जी लेकिन उस वक्त मैं बताती नहीं हूँ दैट आई एम अ डायरेक्टर माई सेल्फ, राइट क्योंकि जो डायरेक्टर है जिसने डायरेक्ट करना है वो ये सोचेगा यार ये तो पंगा लेगी मुझसे, पर मैं उनमें से हूं नहीं। करेक्ट यू नो, आई फील दैट जो मिस्टर बच्चन कहते हैं ना, जी कि हम कितना भी जानते हो, लेकिन जिस दिन हम काम कर रहे हैं जी उस दिन जो सामने वाला हमारा डायरेक्टर है वो हमारा बॉस है। वो एग्जैक्टली हमको क्यों वो करवा रहा है बिल्कुल उसको आपको नहीं पता ना, कि कंटिन्यूटी में जी वो एक ही लोकेशन पे आपसे वो दूसरा शॉट भी ले रहा है जी ताकि उस लोकेशन पे वापस ना जी आना पड़े। जी, यू you नो know, सही है। वो प्रोड्यूसर का डंडा सिर पे होता है, सर प्लीज जितने भी शॉट्स हैं इसमें से निकाल लो, जल्दी निकालो, हाँ जी। जल्दी निकाल लो। तो हम लाइटिंग की भी हमें राइट टेंशन होती है, बिकॉज यू नो वी कांट फाइट अगेंस्ट, यू नो, नेचर, लाइट जा रही है, जी तो ऑल दीज थिंग्स।
ये तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये बताना भी छोड़ दिया है, मैंने लिखना भी छोड़ दिया दैट व्हाट इज माय रियल प्रोफेशन, राइट। बट आई हैव आल्सो वर्क, बस आपको छोड़ के मैंने काफी अच्छे सेलिब्रिटीज के साथ काम किया है, बहुत कुछ सीखा है। जी और मुझे जाते जाते सबने एक बात बोली है जी कि सरिता जी आप ना कमाल हो, क्योंकि आप सुबह ही बता देते हो शाम को पैकअप कब है। बिकॉज आई एम वेरी क्लियर, लाइफ राइट। में इसी तरह की क्लैरिटी चाहिए बिल्कुल। कि हमने कितना किसको वक्त देना, जी अननेसेसरीली किसी को ज्यादा सुनना नहीं, किसी जी से ज्यादा पूछना जी नहीं, अपना काम एक एक शॉर्ट लिस्ट की तरह बनाओ, जी। शॉर्ट डिवीजन कर लो राइट। कि ये मुझे करना है और ये मैं करके रहूंगी। तो मेरी जो टू डू लिस्ट है, जी। जो आप भी करते होंगे, हाँ जी। जैसे आप शूट पे गए, जी ठीक है, बिल्कुल। तो आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि आपको 7 बजे कॉल टाइम दे जी दिया, लेकिन आपका पहला शॉट लिया गया 11 बजे, हाँ, उससे भी लेट कई बार। यस। उससे भी लेट। तो क्या आपको तब बुरा लगता नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वाई आई एम बीइंग पेड टू बी देयर। और मेरे को एब्सोल्युटली। उन्होंने अगर 10 घंटे बोले हैं, 12 घंटे बोले हैं, तो मुझे वहां 10 या 12 घंटे, चाहे वो मेरे को उल्टा लटकाएं, चाहे मेरे से डांस करवाएं, और चाहे मेरे से शूट करवाएं, जो वो कहेंगे मैं करने को रेडी हूँ। बिकॉज आई रिस्पेक्ट दिस प्रोफेशन, आई वाओ। रिस्पेक्ट द मनी दैट आई एम बीइंग पेड, आई रिस्पेक्ट एवरीबडीज टाइम, एंड आई डू रियलाइज कि किसी भी प्रोजेक्ट का, चाहे वो सोलो प्रोजेक्ट हो, मेरा सोलो शूट हो, मगर उसमें हजारों और लोग इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल। तो लाइट का है, फोकस का है, कैमरे का है, एंगल्स का है, वो सब करते करते आपको वेट करना पड़ता है। फिर मेकअप है, हेयर है। तो वंस आई एम देयर, दैट्स लाइक एन ऑफिस, आई हैव टू बी देयर। मुझे जब बुलावा आएगा मैं जाके अपना काम कर दूंगा और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखूंगा। तो मैं कभी ये रश नहीं करता कि नहीं मेरा शॉट नहीं लगा, मैं इतना सीनियर हूँ और मैं तो ये देखो, और आप मेरे से जूनियर लोगों के शॉट ले रहे हो। दैट्स नॉट माई कॉल, दैट्स नॉट माई टेस्ट एब्सोल्युटली। एट ऑल। आई एम मुझे देयर। बहुत अच्छा लगा सुन के, जी क्योंकि देखो लोगों में ना इतना ज्यादा, क्या बोलूं, कि एटीट्यूड आ जाता है। जी दे वांट अ स्पेशल वैनिटी फॉर देमसेल्फ, दे वांट स्पेशल, मेरा स्टाफ यही होगा और मुझे यही हेयर के लिए चाहिए। आपको मैं बताऊं, नाम नहीं लूंगी, कि सेलिब्रिटीज जो चार्ज करते हैं, उनके मैंने देखा है कि दे विल आस्क स्पेसिफिकली मुझे यही चाहिए फॉर द हेयर, यही चाहिए फॉर द मेकअप, इनसे मेरे कॉस्ट्यूम आएंगे, यहाँ तक कि मेरे बाउंसर्स यहाँ से आएंगे, मेरा खाना यहाँ से आएगा। प्रोड्यूसर के ऊपर पूरा का पूरा डाल बर्डन। देते हाँ हैं। जी जी, बिल्कुल अगर बिल्कुल। आप जैसे आर्टिस्ट हो तो सरिता मेरे जी, ख्याल से इंडस्ट्री सुधर जाए। मैंने ऐसे ऐसे शूट किया, और अभी लास्ट जो मेरा शूट था वो एक मेन प्रोडक्ट, मतलब आदमियों के प्रोडक्ट्स का शूट था। मैंने गाड़ी में कपड़े बदले हैं, मैंने सड़क की साइड पे कपड़े वेरी गुड, कपड़े वेरी गुड। मतलब क्या फर्क पड़ता है इन सब चीजों से, कि आप जो है कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो, आप कैमरा में कैसे लग रहे हो, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपका एंड रिजल्ट क्या है। अगर आपका मूड जो है वो सड़ा हुआ है और एटीट्यूड है आप में, तो यू कैन नेवर कम अक्रॉस एज अ प्लेजेंट एंड रिलेटेबल पर्सनैलिटी ऑन स्क्रीन। तो आपको कॉमन मैन से रिलेटेबल रहने के लिए जो है ना, उनके साथ जुड़ा हुआ रहना बहुत जरूरी है। तो जब तक आपके नखरे रहेंगे तो फिर लोग आपको जो है ना वो रिलेट कर ही नहीं पाएंगे आपसे। सो देयर फोर, एंड मैं हूं भी असल में, आई एम अ टोटल मिडिल क्लास मैन इवन नाउ। आई रिस्पेक्ट द मनी, आई डू अ लॉट ऑफ सेविंग, आई डोंट स्पेंड मच। और अभी तो मतलब कुछ ऐसा हो गया, लोग इतने मेहरबान है कि मुझे ज्यादा पैसे खर्चने भी नहीं पड़ते। मगर आई एम अ मिडिल क्लास सेलिब्रिटी। अगर आप किसी ने इंडिया में टर्म सुनी हो या ना सुनी हो, आई एम अ सेलिब्रिटी ऑफ द मिडिल क्लासेस हेयर इन इंडिया। और सभी कॉमन लोग जो हैं वो मुझे पसंद करते हैं। मैं घर से निकलता हूँ तो जो रेडी चला रहे होते हैं लोग, या जो सब्जी बेच रहे होते हैं, या जो सड़क के किनारे पे बाल काट रहे होते हैं, वो सब लोग मुझे पहचानते हैं। और मैं किसी को फोटो के लिए कभी मना नहीं करता। एंड आई आई सीन योर रील्स। डोंट, तो मैं ये नहीं देखता कि कोई गाड़ी में से उतर के मेरे साथ फोटो खिंचा रहा है, या इतने लेवल का कोई इंसान होना चाहिए जिसके साथ मैं फोटो खिंचाऊं। सो कॉमन लोग मेरे को पहचानते हैं, मुझे और क्या चाहिए। बहुत ही बढ़िया आपने बात करी है। मतलब आपके लिए तो इज्जत थी मेरे मन में, लेकिन वो और बढ़ गई है। आई हैव सीन जैकी श्रॉफ जी पर्सनली कपल ऑफ टाइम्स। तो ऐसे जी ही एक मुहूर्त था जिस फिल्म में मैंने कुछ, आई वाज हेल्पिंग सतीश कौशिक जी, और काफी उसमें मेरा था लेना देना। लेकिन अब उस फिल्म का मैं क्या नाम बताऊं, बिकॉज वो
चलिए मैं बता देती हूँ, गैंग ऑफ घोस्ट। अच्छा, उसमें क्या हुआ था कि आई वॉज आस्क्ड टू कम ऑन द स्टेज, एंड आई वॉज एज इट इज, आपको पता है थोड़ा सा ओवरवेट तो हूं मैं, कोशिश कर रही हूँ कम होने की। तो आपको पता है मुझे किसने हाथ बढ़ाया मेरी तरफ? जैकी। जी, जैकी दादा इज सो अमेजिंग, आई नो, सो अमेजिंग, आई एम टेलिंग यू। मैं उनको तब से जानती हूँ व्हेन आई वाज इन होटल इंडस्ट्री। ओके, यू नो किसी को नहीं पता, यहाँ मैं शो पे बता रही हूँ दैट आई हैव डन होटल ओ, मैनेजमेंट, एंड आई हैव सर्व्ड मेरिडियन, आई हैव सर्व्ड ताज मानसिंह, ओ, आईटीडीसी होटल्स। सो वहां पे भी व्हेन ही यूज्ड टू कम एंड स्टे, ही यूज्ड टू टॉक टू चेंबर मेड्स। हाँ, यस, मतलब जो होते हैं ना हाउस कीपिंग में, जो लोअर स्टाफ होता है, जो जी, सफाई कर्मचारी रहते हैं, जी, ही यूज्ड टू टॉक टू देम, उनको हंसाते थे और बस बीड़ू बीड़ू करके मस्ती करना। तो लाइक ये चीज ना आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ, और दैट, ऐसा नहीं है अभी मुझे पता चला है, मैं आपको बहुत स्ट्रांगली और क्लोजली फॉलो करती हूँ, आपकी रील्स देखती हूँ, जी, जिसमें आप किसी के साथ भी खड़े होकर हाँ, बड़ा ये मुस्कुरा ये कर जो बहुत आप, अच्छा है। दीज आर द बहुत, मोमेंट्स, दिस इज आपको आवर हिस्ट्री, दिस इज अब एक्चुअली कितने शूट किए हैं सरिता जी। इनफैक्ट मैं ना तो अपने लिंक रखता हूँ कि मेरे जो शूट रिलीज हो चुके हैं, ना मैं कोई ट्रैक रिकॉर्ड रखता हूँ। अगर आप मेरे से अभी नाम पूछें कि मैंने किस ब्रांड के साथ काम किया है, मुझे कुछ भी याद नहीं आएगा। हाँ, और आप यकीन मानिए, मैं मतलब हजारों शूट जो है टिल डेट पिछले 8 सालों में कर चुका हूँ, सारे ब्रांड्स का, हर तरह के प्रोजेक्ट, हर तरह के रोल, मगर मुझे कुछ याद नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट कि मुझे ये याद रहे कि किसने मेरे साथ आके फोटो खिंचवाई। इसलिए मैं अपनी टीम में हमेशा बोल के रखता हूँ कि जब भी कोई मेरे पास फोटो खिंचाने आता है, उसका वीडियो जरूर बनना चाहिए। वो फैन मेरे मोमेंट होता है। हाँ, मेरे शो स्टॉपिंग के वीडियो आप चाहे ना बनाओ, मेरे शूट्स के बिहाइंड द सीन चाहे आप ना बनाओ, आई नीड द वीडियोज इन एनी केस जिसमें लोग मेरे से आके फोटो के लिए कहते हैं। तो ये मैं कल को जो है, जब मैं बूढ़ा होऊंगा, अगर मैं बूढ़ा होऊंगा क्या बात है, मतलब एक बच्चा कहता है ना, या एक वो कहता है कि जब मैं छोटा था, जब मैंने सुना है, बच्चा होता है 3 साल का, वो कहता है जब मैं छोटा था ना, यानी कि अब तो बड़ा हो गया तो वो है। वीडियोस मैं देख के याद करूंगा कि हाँ, अगर मैंने मतलब पता नहीं कुछ कमाया या नहीं कमाया, मगर मैंने ये जरूर कमाया कि 4 लोगों ने आके मेरे को पहचान के मेरी तारीफ करी, बहुत बस। खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। जी, अब आप सोचो, जैसे कि अभी आपके पास 10-15 लोग आके पिक्चर क्लिक करते हैं, जी, सोचो, 1 मिनट सोचो, आपके पास एकदम मॉब आ गया, जी। तो आप बचना पसंद करोगे, या आप सोचोगे ठीक है आई विल मैनेज दिस, मैं इसको भी निभा लूंगा? सरिता जी, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, है ना, मोस्टली। बिकॉज अगर आपको लगता है कि नहीं, क्योंकि मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, खुद को बहुत प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, और अगर मुझे लगता है कि नहीं वो थोड़े राउडी हैं या एग्रेसिव हैं, और कई बार होता है इवेंट्स में, जैसे मैं रायपुर में गया था एक इवेंट में, और हालांकि 10-12 बाउंसर्स थे साथ में, मगर फिर भी वहां पे क्राउड बहुत राउडी ओ, था। तो आप थोड़ा सा नर्वस हो जाते हो, बट अपने पे भरोसा रखना पड़ता है कि अगर चेहरे पे आ गया, अगर लोगों को लग गया कि दिस गाय इज अफेक्टेड, तो फिर वो आपको और अफेक्ट करेंगे। हाँ, तो इसलिए हाँ, तो कॉन्फिडेंट रहना जो है, एक वो पावर वाला जो इमेज है वो बना के रखना पड़ता है कि हाँ, इट डजेंट अफेक्ट मी। हाँ, अंदर से जो है वो जान निकली होती है कई बार कि क्या, लाइक आई वाज ट्रेवलिंग विद माय मॉम, जयपुर से मैं वापस आ रहा था, और मैं खुद ड्राइव कर रहा था, और अच्छा, मेरे मॉम साथ में बैठे थे, और 3-4 गाड़ियां एकदम से आई और उन्होंने आगे आके गाड़ी रोक ली। एंड मेरे मॉम घबरा गए, मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस हुई, बट वो स्वीटली आके, उसने बंदे ने उतर के कहा कि सर आपके साथ फोटोज खिंचानी, एंड दिस हैपेंड इन द मिडल ऑफ अ हाईवे। तो वो हाँ, मैंने खिंचवा तो ली फोटोज, बट बाद में मेरी मॉम ने भी मुझे समझाया, और मुझे भी लगा कि आई शुड नॉट डू दिस, क्योंकि हाँ, कुछ नहीं पता माहौल का कि कब क्या शिफ्ट हो जाए, और इसलिए थोड़ा सा मुझे सोच के अब चलना पड़ता है। वैसे मैं बहुत बिंदास हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज का, मुझे जो काम करना है वो करना है, मैंने जहां जाना है जाना है। मैं रोज अपनी फेवरेट जगह पे जाके चाय पीता हूँ, अकेले जाता हूँ, अकेले आता हूँ, अकेले बैठता हूँ। कई लोग इतने वो होते हैं, वो कहते हैं यार ये इसलिए आया कि इसको कोई पहचाने। मैं कहता हूँ हम्म। को पहचान रहा हूँ, इतना ही बहुत है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये आउटिंग चाहिए रोज। यार ये लोग वो हैं जो जेलस है, तो चिंता नहीं है, मुझे पता है, आप तो सोचते भी नहीं उसके बारे में। अच्छा यार, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि जी, जो आपकी फर्स्ट असाइनमेंट थी, जी, वो आपको कैसे मिली,
और कैसा लगा उस दिन जब आप चूज हो गए ऑडिशन के बट बाद कि हाँ यू आर शूटिंग हाँ, दिस डे? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी भी। मैं जो फिजियोथेरेपी के लिए जाता था, जी। जब मैं चलना चलना सीख रहा था दोबारा, और कुछ बैक में प्रॉब्लम थी, कुछ नेक में प्रॉब्लम थी, मुझे चक्कर वगैरह बहुत आते थे, तो फिजियोथेरेपी से मैं सारे उन चीजों को टैकल कर रहा था। तो 4 महीने हो गए थे मुझे, और मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि सर आप बिल्कुल भी, आपको रियलाइजेशन नहीं है कि आप कैसे थे जब आप आए थे मेरे इसमें क्लिनिक में, और आज के दिन आप कैसे हो। तब आप लिफ्ट में मुश्किल से सांस चढ़ा के आते थे, अब आप 4 फ्लोर जो है सीढ़ियां भागते हुए आ जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता। तो व्हाई डोंट यू ट्राई मॉडलिंग? आई सेड ये मतलब क्या कनेक्शन है इन दोनों चीजों का? फिजिकल फिटनेस और मॉडलिंग, और तुम ये क्या बात कर रहे हो, यू आर अ फिजियोथेरेपिस्ट। राइट। मैंने उसको बोला ठीक है, तेरे हाथ में है कुछ तो करवा दे। हाँ, तो ही सेड के सर मेरे को हल्के में मत लेना, मेरे हाथ में है। जेड़ा बोले वो यो कुंडी खोले, हाँ, दसो की कर रहा है। his father was connected with a modeling agency in हाँ, Delhi, और उसने कहा कि मैं उनको आपकी पिक्स जो है मैंने पहले भी दिखाई हैं, और अब मैं उनको प्रोफेशनली दे रहा हूँ आपकी पिक्स आज खींच के कि हाँ ही इज विलिंग। तो फिर आपको कोई कॉल आएगा, आपका फोन नंबर मैं दे दूंगा, तो आप चले तो जाना। दीज वर तो आई सेड नॉर्मल पिक्चर्स और पोर्टफोलियो नॉर्मल, पिक्चर्स? नॉर्मल पिक्चर्स ही क्लिक्ड। पोर्टफोलियो कहाँ से आता सर, इतना तो हाँ मेरे को वही तो तो, पता ही नहीं था। वही मैं सोच रही थी कि पता ही नहीं था क्या करना है तो। आइडिया हाँ ही नहीं था, और मैंने उसकी बात पे विश्वास किया भी नहीं। हाँ मुझे हाँ, लगा ऐसे ही शंटियां मार रहा है, मतलब चंटिया ऐसे मार रहा मतलब आई वॉज ऑलरेडी 57 years ओल्ड एट दैट है। टाइम। हाँ हाँ तो मुझे लगा क्या मतलब मॉडलिंग, एकदम से इमेज आता है यंग लड़के लड़कियां और एकदम सुपर फिट एंड मेंटली फिट एंड हाँ। फिजिकली फिट ऑल दैट। मगर वो मेरे को कॉल आ गया एजेंसी से, और मैंने अपनी सिस्टर को बताया, मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को बताया, एंड आई सेड कि यार बकवास है, मैं नहीं जाने वाला, वो लोग ऑडिशन पे बुला रहे हैं। एंड विंटर्स की बात है, एंड यू नो दिल्ली विंटर्स मतलब कितनी गंदी होती हैं। तभी तो आ तो मैं जाती हूँ मैं यहाँ पे गोवा में। मगर मेरे ब्रदर इन लॉ ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और वो मुझे हाँ ले गया दिल्ली में, एंड बहुत दूर, मतलब गुड़गांव में मैं रहता था, और इट हाँ। वाज ऑन द अदर एंड ऑफ दिल्ली। अच्छा। और जब हम वहां पहुंचे एजेंसी में, तो इट वाज फुल ऑफ यंग पीपल, यू नो, जैसे मैंने बोला। एंड मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो मतलब मेरे साथ ना मजाक हो गया, यहाँ मुझे कौन सिलेक्ट करेगा, मतलब मेरी एज का कोई और है ही नहीं बिल्कुल। राइट। बिकॉज वो शॉर्टलिस्ट करके, एज यू नो, शॉर्टलिस्ट करके वो फिर बुलाते हैं। तो ऑडिशन हुआ मेरा, और बहुत मुझे मतलब एक अजीब सी सेंसेशन जो है, जब मैं ऑडिशन में स्टेप इन मैंने किया जी। और रिंग लाइट के नीचे जब मैं गया, तो मुझे वाकई में ही एक जैसे चेंज होता है पर्सनैलिटी में, और मुझे महसूस हुआ कि मे बी यस दिस इज समथिंग न्यू दैट इज, यू नो, कॉलिंग मी। मतलब जैसे वक्त और डेस्टिनी जो है वो इशारे करके बुला रही है, वो वाली फीलिंग मैंने महसूस की। आपको जी। लगता है ना कि नाउ योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। गिव गूज बम्प्स, राइट। या सो वो वाली फीलिंग हुई, एंड आई वाज सिलेक्टेड, आई वाज साइंड ऑन द स्पॉट। मगर हुआ क्या कि वो जैसे होता है, बड़ा शूट था, तो उसमें टाइम लगता गया, एंड आई लॉस्ट ऑल होप कि नहीं यार, ये तो मजाक ही हो गया मेरे साथ कि ये नहीं होगा। बिकॉज एज ए मॉडल एक्टर अब मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रोजेक्ट में, जैसे मैंने मूवी की सांड की आंख, तो उसमें ऑलमोस्ट 1 साल लग गया उसको शूट को स्टार्ट होने में। राइट। सबकी डेट बहुत है, बहुत प्री यू नो, प्रोडक्शन प्री बहुत टाइम प्रोडक्शन। लेता है। मगर तब हाँ। मुझे पता नहीं था, तो आई लॉस्ट माई पेशेंस। और मैं 15 जनवरी को आई वॉज गोइंग अराउंड विद माई सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ के कहाँ पे कल आके लंच करना है, एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द एजेंसी के कल आपका शूट है। सीधे ही कल है? सीधा हाँ जी। तो कोई कॉस्ट्यूम ट्रायल नहीं, कुछ नहीं? नहीं, कॉस्ट्यूम ऐसा था, वो सब बीच बीच में चलता रहता था। अच्छा अच्छा। हाँ, बिकॉज दे दैट वाज अ प्रोफाइल ऑफ एज हेड ऑफ अ मॉडलिंग एजेंसी उस ओके। शूट में। तो उन्होंने मेरे फोटोग्राफ्स देखे थे सोशल मीडिया पे, मैं फटी हुई जीन्स डालता था। दो सो दे सेंड मी अ लिस्ट कि आप अपने ये कपड़े लेके आ जाना, हमारे पास भी हैं उसी टाइम ट्रायल, बिकॉज दैट वाज अ वेरी बिग एजेंसी, और उनके पास बहुत स्टाफ था, बहुत लोग उनके रोल्स पे थे। तो जहां मेरी बर्थडे की प्लानिंग चल रही थी, वहां ये मुझे गिफ्ट मिला भगवान से, बस, कि मैंने 16 जनवरी 2016 को अपना पहला शूट जो है वो उस एजेंसी में जाके किया, एंड आई वाज टोटली ज़ैप्ड, बिकॉज मुझे पता नहीं था कैमरा क्या है, मुझे मेकअप नहीं पता था, मुझे कपड़े नहीं पता था। मैंने कभी 6-6 फुट लंबी लड़कियां नहीं देखी थी अपने सामने बैठी हुई। एंड मैं एजेंसी का हेड था,
और वहां पे मॉडल्स उन्होंने मतलब दिखाए कि आ जा रहे हैं एंड ऑल दैट, एंड दोज वर ऑल ब्यूटीफुल बॉयज, ब्यूटीफुल गर्ल्स. तो आई वाज टोटली इन अनदर वर्ड. तो मैंने घर आके बोला कि यार मुझे कुछ नहीं पता मेरा ये चलता है या नहीं चलता, मुझे धेला भी देते हैं या नहीं देते, मगर मुझे अच्छा बहुत लगा जाके. आई फेल्ट क्या लाइक अ बात, सुपरस्टार. टू तो गुड, इस टू गुड, तो वो टू गुड. पैशन तब से जो है वो स्टार्ट हुआ, एंड आज तक चलता आ रहा है वो. आपको पता है आप कितनी खूबसूरती से और इतनी ऑनेस्टी से अपनी बातों को बयान रखते हैं, क्योंकि यही वजह है, आपको पता है कि आपको बार बार लोग याद करते हैं, बिकॉज आप बिल्कुल भी इरिटेटिंग नेचर वाले नहीं हो, कुछ डिमांडिंग नहीं हो, आप बस जाके दोस्ती कर लेते हो, जी. तो लोग आपको भूल नहीं सकते. नहीं बट सरिता जी, कुछ एक्सपीरियंसेस इस इंडस्ट्री में होते हैं, हाँ, पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड. राइट. कईयों का एटीट्यूड जो है वो बहुत वो ऐसा होता है. तो मेरे को सिर्फ एक ही चीज मैं मानता हूँ कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हूँ यहाँ पे. मतलब मैं जिंदगी में इतना कुछ झेल के इस स्टेज पे आके किसी से बेइज्जती तो लेने वाला नहीं. 100%. तो मैं बहुत ट्राई करता हूँ दूसरे को समझाने की कि हाँ क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप बैठ के मेरे से बात करो. कई बार आपको कोई प्रोड्यूसर्स या कोई डायरेक्टर्स भी इस तरह के मिल जाते हैं, और बट दीज आर ऑल लर्निंग एक्सपीरियंसेस. और अगर फिर पानी सर से चला जाता है तो फिर देन आई टेल देम कि ओके दिस यू आर डीलिंग विद दिनेश मोहन, राइट, यू आर नॉट डीलिंग विद एरा गैरा नथु खैरा. सो बिल्कुल. वो फिर क्लियर बहुत करना आता है मुझे अच्छे से कि हाँ एक दिस इज बारी इट नाउ. चेक करना हाँ, पड़ता है. कि राइट. आप जो दे रहे हो अब आपको वही वापस मिलेगा. Right. Now I'm listening what she is reading. I mean, just one second. Jyoti Manish 117. Hi D, good evening. Today you our guest is my favorite person. So thank you. I mean, she's trying to say that I've given her a gift on her birthday. Oh, So happy birthday to you, dear Jyoti. Now happy I don't know birthday, why this is Jyoti. slipping. आप अपनी फैन को हैप्पी But बर्थडे she विश कर सकते हैं. Her is a name is Capricorn Jyoti. like me. Oh, that's why. So, हाँ, तो मुझे एक चीज और आपसे पूछनी है. जी जैसे आपका जो पर्सोना जी है, मैं आपसे खुद कहती हूँ कि सपोजिंग आप एक ऐसा रोल करना चाहते हैं जी जो आपको सूट करता है, जी. वो क्या होगा? कौन सा रोल है जिसमें आप फिट करेंगे? हाँ मतलब जैसा मैं हूँ, बिंदास, क्रेजी, अनप्रिडिक्टेबल, टोटली डाउन टू अर्थ, एंड मेरे को लगता है मेरी लाइफ के ऊपर अगर कोई कवि बनेगी तो हाँ, उसमें अपना इस एज का रोल तो मैं खुद ही करूंगा अगर मैं यार जिंदा हुआ. ये तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली. मैं आपको बताऊं ना दिनेश जी, आपके बारे में सबको ही पता होगा, बट एक छोटी सी मैं आपके मुंह से सुन लूंगी या मैं बता देती हूँ कि मैंने सुना कि एक वक्त था कि हम सो के उठना एक नॉर्मल बात समझते हैं. जी आप ही के मुंह के शब्द हैं. जी. लेकिन क्या हो कि किसी दिन आप उठो और उठ ना पाओ. हाँ और सरिता जी ये आपके साथ हुआ है. जी, और अगर आप जीवन में ऑलरेडी बहुत सी चीजों से स्ट्रगल कर रहे जी. हैं, ऑलरेडी आप बहुत से इश्यूज पे जो है ऑलरेडी मार खा रहे हैं, और जीवन आपका एकदम मतलब खत्म होने की कगार पे है, और तब अगर आपके साथ ये हो जाए तो मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि आप किस तरह से बिखर जाते हो. आपको लगता है कि अब जीवन ही खत्म है, अब आपकी दुनिया टूट जो है, जाते हो. हाँ, कि अब कभी भी कुछ भी आपके साथ अच्छा हो नहीं सकता. और ट्रू. इतना फॉर ग्रांटेड हम लेते हैं, बिकॉज सारी प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स के बीच में मैं फिर भी कोशिश करता था कि मैं सैर करने जाऊं जैसे भी घिसट घिसट के. मगर जिस दिन ये हुआ कि मैं चल नहीं पाया, उस दिन मुझे लगा कि नहीं यार, ये मतलब जीवन अब बिल्कुल ऐसे हो गया. जो डर था दिमाग पे कि मैं दूसरों पे डिपेंडेंट ना हो जाऊं और बिस्तरे से ना लग जाऊं, वो सारा कुछ जो है वो सच हो गया. तो खत्म करने वाली बात आ जाती है खुद को कि नहीं, मुझे जीना ही नहीं है और मुझे अब इस चीज को फेस करना ही नहीं. तो बहुत एक मतलब डार्क और गंदा फेस था. एंड आई विश के भगवान इस तरह का लाचारी जो है वो किसी को दिखाए ना, कि आपके रिश्ते आपकी आंखों के सामने बिखर रहे हैं, आपका प्रोफेशन आपकी आंखों के सामने बिखर रहा है, आपकी फैमिली लाइफ जो है वो खत्म हो चुकी है, समाज में आपकी इज्जत भी नहीं है, और फिर आपकी हेल्थ भी जो है वो चली गई. तो अजीब सा फेस था, बट इट्स ओके, जैसे ऊपर वाले ने जो सबक सिखाने. हाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा सरिता जी, मेरे रिएक्शंस जो है ना वो उन एक्शंस के लिए,
जो मेरे साथ हुआ वो डिफरेंट हो सकते और मुझे वो डिफरेंट करने चाहिए थे, बिकॉज माई रिएक्शंस वर वेरी इंटरनलाइजिंग। मैं खुद को दोषी मानता रहा तो मैं नीचे गिरता रहा। जब मुझे ये समझ आ गया कि नहीं, मैं हालात का शिकार हूं और हालात से लड़ना संभव है, उस दिन मुझे समझ आ गया कि हाँ, लाइफ जो है मैं अपनी अपने हाथ में ले सकता हूँ आज के दिन भी, चाहे मैं कितना भी लाचार और मजबूर था। और जिस दिन से आई फेल्ट इन कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ, उस दिन से लाइफ जो है वो ठीक से ट्रैक पे आने लगी और मैंने अपने आप को लाचार समझना जो है वो छोड़ दिया बिल्कुल। मुझे लगा कि नहीं, आई हैव टू बी अ फाइटर, आई हैव टू बी अ सर्वाइवर, और मुझे इस फेज से निकलना ही है। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पर तो आपने कुछ कुछ बातें ऐसी कही हैं कि दिल करता है कि उसके 30 सेकेंड्स निकाल के फिर से पोस्ट करूं। ये तो मैं करूंगी ही पूरा, जी लेकिन मेरी सबसे गुजारिश है कि इस शो को पूरा देखें, बिकॉज एक एक शब्द इनका इज लाइक वो सॉलिटेयर्स हैं जिनकी वैल्यू आंकी नहीं जा सकती। इन्होंने उसको अपने ऊपर झेला है, इतना बर्दाश्त किया है, और जुनून देखिए इनका कि उससे वो बाहर निकले हैं। ऐसी हालात भी थी कि 1.5 साल जो शख्स उठ ना सके उसकी हिम्मत टूट जाती है। सरिता जी, नाउ इमेजिन अ पर्सन लाइक दिनेश जी, जो चल नहीं सकते थे, आज चलने के लिए माने जाते हैं। तो ही इज अ अरे सरिता जी, शो मैं स्टॉपर। यहाँ यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगा ऑडियंस को कि जी। एक फेज होता है हर किसी के जीवन का। यूथ जो है स्पेशली, वो बहुत जल्दी हताश हो जाती है और उनको लगता है कि अब आगे कुछ भी नहीं है। एक छोटे से ब्रेकअप से जो है लोग अपनी जान लेने तक की सोच लेते हैं, और आदमी जो है वो ये नहीं सोच पाता कि खुद से रिश्ता जो है ना, खुद से कभी ब्रेकअप होना नहीं चाहिए, चाहे दुनिया में किसी से भी ब्रेकअप हो जाए। एंड एक जो हायर पावर है, एक हायर अथॉरिटी जो है, जो हम सबके जीवन को ऊपर से मॉनिटर कर रही है, हाँ, चाहे आप इस बात को माने चाहे ना माने, 100% वो मानती हूँ। हमेशा, हाँ जी, वो हमेशा आपका ध्यान रखेगी। सूनर और लेटर आपका भी नंबर आएगा और आपके ऊपर भी उसकी दया दृष्टि पड़ेगी। तो थोड़ा सा भरोसा जो है ना, वो अपने जन्म देने वाले पे, दुनिया में लाने वाले पे, उसके ऊपर जरूर रखना चाहिए। जी पूरी तरह से इस बात को मैं पूरा पूरा मानती हूँ। जी देखिए, हमने मॉरल साइंस में क्या पढ़ा है कि जरूरी नहीं है आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, चर्च जाएं। आप अपने WC पे बैठ के, जी। बिलीव मी, आप गॉड को दिल से याद कर सकते हैं। गॉड इज नॉट सेइंग कि तू कहाँ बैठा है, मुझे क्यों याद कर नॉट रहा एट ऑल, इट डजंट मैटर, है। डजंट। Absolutely, dear. At that point of time, you're absolutely अकेला अपने आप में, और आप अपने आप से हमेशा सच बोलते हो, जी और खुदा को भी दिखता है कि ये शख्स में कुछ कर गुजरने का जुनून जी है। बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, वो आपका हाथ थामेंगे। 101। तो एंड इनफैक्ट आपको कई सरिता जी, दफा लगा होगा उसने तो कि जब आई कभी, थिंक आपने बोला था कि एक फ्लाइट पे आपको जाना था और वहां बस अवेलेबल नहीं थी, तो आपने ये कहा कि बेटा तू तो गया, आज पक्का गिर जाएगा, लेकिन किसी ने आपका हाथ थामा था, आपको ध्यान होगा, जी और वो ऊपर वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब टारमैक के ऊपर चलना था, और काफी पहले की बात है ये। हाँ और जी। ये इलाहाबाद एयरपोर्ट की मैं बात कर जी। रहा हूँ। तो मेरे ब्रदर वहां पोस्टेड थे एज एन एयरफोर्स ऑफिसर, और मेरे को बहुत जिद करके जब मैं थोड़ा ठीक हो रहा था तो उन्होंने बुलाया। और वो बसेस जो हैं, जो एयरपोर्ट पे जो फेरी करती हैं आपको, वो नहीं चल रही थी, हाँ, नहीं चल और रही थी। रात का समय था, अंधेरा, और मेरे को वैसे ही क्लस्ट्रोफोबिया हो जाता था, पैनिक अटैक हो जाते थे। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ से वहां तक चल के कैसे जाऊंगा। जी। और ये दिस वाज एन एवरीडे टेस्ट, खाना खाने के बाद अगर कोई फैमिली मेंबर, क्योंकि मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता था कि मैं मेंटली अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ ठीक हम्म। होने के बाद भी, अगर हम्म। कहते हम्म। था चलो लेट्स गो फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर, हम्म। तो आई वुड टोटली स्टिफन अप, एकदम अकड़ जाती थी बॉडी मेरी कि यार अब कैसे चलूंगा मैं, मतलब अब फिर से मुझे चलना पड़ेगा। तो ये सारे जो फोबियाज हैं और वरीज हैं और पैनिक अटैक्स हैं, ये एवरीडे स्टोरी थे मेरे साथ, लेकिन एवरीडे। तब वेट लूज हो चुका था जब आपको लगता था कि आई मुझे फिर वॉज चलना इन पड़ेगा? द प्रोसेस, इन आई द वॉज इन द प्रोसेस। प्रोसेस, इन द। राइट। और वैसे सरिता जी, मैं ज्यादा मतलब शेखियां नहीं मारता। ये जो चिंताएं हैं, ये अभी भी कभी ना कभी आपको घेर लेती हैं अगर आप उस प्रोसेस से गुजरे होते हो। जैसे अगर कोई अपनी कहानी बताए कि मुझे इस तरह के अटैक आ रहे हैं,
तो मेरा दिमाग जो है ना वो एकदम से खुद को उस फेज में ले जाता है। तो मैं टू द पॉइंट ऑफ रूडनेस मैं लोगों की बीमारियों की बातें नहीं सुन सकता। क्या बात मेरे है। जी नहीं सुना जाता मेरे से, मतलब ना उस तरह की स्टोरीज पढ़ी जाती हैं, ना उस तरह की बातचीत मेरे से करी जाती है, बिकॉज मैं खुद को जो है वो धक्का नहीं देना चाहता। मैं किसी बीमारी के बारे में ओवर थिंक करना ही नहीं चाहता। जैसे ऊपर वाले ने मुझे रखना है वो रखेगा, और वो जैसे भी रखेगा वो मोस्ट वेलकम है। मगर मैं अननेसेसरीली सारा दिन जो है ना, आज ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज यहाँ वहां चक्कर आ गए, दिस एंड दैट, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट एट ऑल। बहुत लाइफ रिमेन्स ब्यूटिफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। जीवन जो है, मरते हुए को भी अगर आप कहोगे तू क्या चाहता है, वो कहेगा जीवन दे दो, है ना। तो जीते जी हम मरने की बातें क्यों करते हैं रोज? वाई शुड वी टॉक? आई स्वेयर यू आर एन इंस्पिरेशन यार, आई रिस्पेक्ट दैट। आपको पता है कि यूनिवर्स सुनता है। कुछ जी लोग होते हैं काम होते सोते खांदे पींदे रोंदे ने, ठीक रोंदे है, रहते। काम जी ही नहीं हैगा, जी हो ही नहीं रहा है, पैसे किथे, हाँ। मतलब खजाने भरे हुए हैं, लेकिन आदत है ये क्यों दूसरे को देना ना पड़े, टाइमली पेमेंट ना देनी पड़े। काफी क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, कि मेरी आपको भी ऐसे टकरते होंगे। मेरी फैमिली में एक वन ऑफ माय कजन सिस्टर्स, मतलब उनको उनको जब भी मिलो तो शी इज ऑल द टाइम कंप्लेनिंग अबाउट द मेड्स, और इतनी शानदार कोठी में रहती हैं, इतना पैसा है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, मगर हमेशा अजो नहीं आई, अजो नहीं आई, अजो ने ऐ नहीं किता, अजो ने वो नहीं किता, मेरा तो जीवन बर्बाद है, जीवन बर्बाद है। आप यकीन मानिए, मैं जब उनके रीटच में आया अब ठीक होने के बाद, विद इन 4 years ऑफ मी एंड हर मीटिंग, शी गॉट डाइवोर्स्ड फ्रॉम दैट रिच हस्बैंड। उसके हस्बैंड ने बोला जा दफाओ, कि इतनी नेगेटिविटी घर में फैलाई हुई है, मेड्स को लेके रोना, खाने को लेके रोना, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, एंड नाउ शी इज स्ट्रगलिंग। तो अपने जीवन को खुद ही घुमा के उस पॉइंट पे ले आए जिस पॉइंट पे वो हमेशा बने रहते थे। तो मेरी जो मम्मी आपके ऐसी बातों को कहती थी, झोग है ये, दिस इज कर्मा, या यू नो। तो वो ये आप जितना एम्प्लीफाइड ज्यादा कंप्लेन करोगे उतना तो वो वैसे ही उधर होता से जाएगा, उठा के फेंक दिए वो जाओगे वैसे आप। ही होता जाएगा। जो आप कंप्लेन कर रहे हो, हाय मुझे ये ना हो जाए, वो हाय जो है वो शब्द कट जाएगा और मुझे ये हो जाएगा। तो तो इट्स हमें बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला है। इनफैक्ट मैं आपकी जैसे ही हूं, जो मैंने सोच रखी हुई है ना अपनी, जी। कंप्लेन लेस। और देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड आई यूज्ड टू से यार काम नहीं आया, यू नो, आई हाँ हैव वर्कड हार्ड, आई आल्सो गिव यू नो कॉन्सेप्ट, स्टोरी बोर्ड्स बना दिए, सब कुछ कर दिया। वो कप एंड लिप का जो फर्क रह जाता है, जी तो वो अक्सर रह जाया करता था। सो नाउ आई मेक श्योर दैट आई टेक माय एडवांस फर्स्ट एंड देन आई स्टार्ट वर्किंग। राइट दैट्स द बेस्ट वे ऑफ वर्किंग, बिकॉज दूसरी तरफ भी उतना ही दर्द हो जितना हमें काम करने में लगाना है। तो सही। दिस इज हाउ, बस थोड़ी सी थ्योरी चेंज करी, कंप्लेन मैंने कभी नहीं करी। हाँ, मैं बस थोड़ा उदास हो जाती थी बिकॉज मैं खाली नहीं बैठ जी सकती। यही हुआ था कोविड के टाइम जी कि देयर वाज लिटरली नो वर्क। देन आई वाज टोल्ड, वन ऑफ माय क्लाइंट सेड दैट इस डेयरी ब्रांड पे आप काम करिए और सबसे घर से वीडियोस बनवा के आप कंपाइल करिए उसको, पोस्ट प्रोडक्शन उसका देखिए, एंड लेट अस पोस्ट। हम शूट नहीं कर पा रहे, और लेट्स डू दिस वे कि हर कोई, शायद रील्स ने यहाँ से जन्म लिया बहुत ज्यादा, जी जिसका काम का असर पे, हमारे काम पे असर पड़ा। बिकॉज अब वो प्रोफेशनल फिल्म्स कम बना के, हाँ जी आप ये रील बना के भेज यस दो, यू नो। सो दिस करेक्ट। इज हैपनिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। बट फैशन शोज जहां तक हैं, दे विल ऑलवेज रिमेन। वो घर से नहीं हो सकते, उसका कोई हो चेंज सकते हैं, नहीं है। हो सकते हैं, बिल्कुल वो भी लोगों हो ने, सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल वो मैंने खुद कैसे? किया। रियली? हाँ हाँ, आप अपना अपना वॉक आप अपना फिल्म कीजिए, वैसे भी तो आप अपना ही वॉक डालते हैं, आप बाकी सबका तो डालते नहीं है। तो तो वो आप आप अपना क्रोमा walk- पे करते हो? और मैं करता था वहां पे, मतलब जब मैं हम लॉकडाउन में थे, जी। तो आई वुड पोस्ट माय वीडियो सेइंग दैट आई डोंट वांट टू लूज टच विद माय वॉक, एंड मैं घर में पूरा प्रॉपरली कपड़े बदल बदल के और 3-4 ऐसे एंट्रीज लेके और वॉक करके, और वो मैं सब करता था। बिकॉज आपको क्या है ना, काम को काम के हिसाब से जब तक आप देखोगे ना सरिता जी, तो आप इन्हीं चक्करों में फंसे रहोगे कि कॉल नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इट शुड बी अ पैशन, इट शुड बी अ लाइफस्टाइल। मैं अपना काम खुद हूँ। मैं रोज घर से जब रेडी होके जाता हूँ तो मैं उसी पैशन से रेडी होके जाता हूँ कि जैसे मैं किसी शूट पे या किसी वो, तो अपने आप को मैं वही बेस्ट फुट जो है ना वो
फॉरवर्ड करता हूँ और लोगों को वही प्रेजेंट करता हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ दिस इज गुड। एंड काम का तो क्या है सरिता जी, वो आज है कल को नहीं है। बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े मॉडल्स जो हैं वो खाली बैठे हैं और फिर से आ गए हैं लाइमलाइट में, और बिल्कुल लाइमलाइट में होके फिर अगर आप इन चीजों में फंसोगे तो आप खुश कहाँ रह पाओगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं ये समझती हूँ कि अगर हर कोई आप जैसा सोचेगा ना, तो शायद दुख, ये डिप्रेशन, ये सब चीजें निकलती रहेंगी। यू विल हैव टू किक देम ऑफ द वे यू आर थिंकिंग। यू हैव नाउ बिफोर, जी हाँ, before we say this thing that we have to say goodbye to each other, which I don't want to, 6 बज चुके हैं। सिर्फ 2 बातें मैं आपसे कहूंगी जी कि जो इंस्पायरिंग मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं, जी उनके लिए आप चंद शब्दों में कुछ कहना चाहोगे? 20-30 सेकेंड्स, 1 मिनट। सी इट्स अ क्राफ्ट, राइट, एंड इट्स अ प्रोफेशनल क्राफ्ट, और एक कला है ये। तो आपको कला को कला की तरह ही निखारना पड़ता है। तो अपने आप को अपडेटेड जो है वो जरूर रखिए। कभी इस कॉन्फिडेंस में मत आ जाइए कि हाँ मैं गुड लुकिंग हूं तो अब सब कुछ हो जाएगा। मगर आपका क्राफ्ट जो है ना, और स्टाइल, कपड़े डालने का तरीका, वो भी एक क्राफ्ट है। और आपकी जो एक्टिंग स्किल्स हैं, इनको आपको हमेशा अपडेट करना पड़ेगा। हमेशा अपने आप को जो है लर्नर मानना पड़ेगा। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं तो सब संभाल लूंगा, इस सीन को तो मैं खा जाऊंगा, आ ये जाऊंगा। होगा, तब आपका कुछ भी उसके बाद हो नहीं ओवर पाएगा। सो कीप योर कॉन्फिडेंस वॉन्ट वर्क। yes, so keep yourself refreshed, go on refreshing yourself, or all the best to everybody. Yes. एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। और एक चीज और जो मैं कहना चाहूंगी आपके मुंह से, सब एक बारी दोबारा सुने, कि अपने आप को, जिंदगी को खत्म नहीं करना, कुछ भी हो जाए। इस पर दिनेश जी, वापस आई वांट यू टू मोटिवेट ऑल द मेन फोक, क्योंकि यही बहुत जरूरत है आज की डेट में। जब मैं सुनती हूँ ना, जी तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हम समझते हैं कि एक आदमी में होती है, एक मेल में होती है, और वो प्यार भी देता है, वो शेयर द वर्कलोड टाइप्स भी उसके जहन में होता है, वो अपनी वाइफ को हर तरह से खुश रखता है। लेकिन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हम देखते हैं कि कुछ चीजें उस पर हावी होने जी लगती हैं, जी जिसकी वजह से वो परेशान होने लगता है। बिल्कुल। तो आप एक न्यूली मैरिड के लिए कुछ बताना चाहेंगे? जो ये लड़के सोच रहे हैं कि शादियां ही नहीं करनी अब, फीमेल फ्रेंड्स को नहीं रखना, गर्लफ्रेंड नहीं रखनी, शादी नहीं करनी, ब्याह ही नहीं करना, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ कुछ कहना चाहोगे ਤੁਸੀਂ? हाँ सरिता जी, अब मतलब मुझे क्या लगता है कि आदमी जो है ना वो बहुत बेचारगी के जोन में जो है वो आज कल आते जा रहे हैं। अगर आप किसी दफ्तर में जाके देखें तो आप देखोगे कि कितना बर्डन जो है एक आदमी के ऊपर है, कि घर पे जो है फैमिली वेट कर रही है, उसको अपने परिवार को चलाना है, और सबकी डिमांड्स जो है आपको पूरी करनी है। और वैसे तो विमेन लिबरेशन और इक्वालिटी का ये जमाना है। जी, तो मैं सभी लेडीज से, बहनों से, माओं से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जरूर बनिए, जरूर बनिए। आप मैरिज को, सिर्फ मैरिज को अपना एटीएम कार्ड जो है वो मान के प्लीज आगे मत बढ़िए, कि अगर आपको अच्छी शक्ल सूरत दी है तो आपको एक अच्छा पति चाहिए जो आपको संभाल लेगा। इस सोच को प्लीज बदल दीजिए, क्योंकि आदमी भी एक इंसान है, वो कब तक बिल्कुल। बर्डन और डिमांड्स को पूरा करेगा। तो कंधे से कंधा मिला के, एक दूसरे को सेल्फ रिस्पेक्ट दे के, एक दूसरे का मान सम्मान बना के जो है वो आगे बढ़िए। और मैरिड लाइफ जो है वो इसी तरह से चलती है, कभी वन साइडेड जो है वो लाइफ चलती नहीं। और कौन चाहेगा कि उनके जीवन में जो है वो जहर घुल जाए। आदमियों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज हिम्मत मत हारिए, हर चीज का एक सॉल्यूशन है। कम्युनिकेशन को ओपन रखिए, खुद से बात करते रहिए, अपने लाइफ पार्टनर से बात करते रहिए, अपने माँ बाप से, मित्रों से बात करते रहिए। और अपनी मन की बात को जब तक आप दबाते रहोगे वो एक दिन उबल के फटेगी। तो आप जो भी आपको है कि हाँ ये बुरा लगेगा दूसरे को, मगर फिर भी आप उसको बोल दीजिए। जीवन से प्यार कीजिए। और एंड में मैं यही कहूंगा कि अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छा दिखिए, और अच्छा सोचिए। तो क्या ये बात, सब जो है डाइट है, सिर्फ खाना ही हमारी डाइट नहीं है। तो राइट। अपने सारे माहौल को जो है वो अच्छा रखिए, एंड लाइफ विल बी ब्यूटीफुल। यस। कैन आई रिक्वेस्ट यू समथिंग दिनेश जी? जी आप करते तो हो, जी। लेकिन थोड़ा सा और क्या? करो, कि बस रोज सुबह ना एक हाँ मैसेज दो सबके लिए, हाँ बहुत छोटा सा, क्योंकि आज
हम इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, जी अगर आप थोड़ा सा लोगों को इंस्पायर करोगे, आपकी कितनी तारीफ हो रही है, अगर ये फेसबुक होता तो मैं इसको पोस्ट करती तो हम कमेंट्स भी पढ़ पाते। आई एम सो सॉरी, मैं सबके कमेंट्स नहीं पढ़ पाई, लेकिन आपको क्या पता कि कितनी तारीफें हो रही हैं आपकी, कि आपकी आवाज बड़ी प्यारी है, आप एक इंस्पिरेशन हो, जी आप बहुत ही नेक इंसान हो, आप सरिता जी हम्बल हो। गालियां बहुत पड़ती हैं, गालियां भी बहुत पड़ती हैं, वो आप पढ़ नहीं रहे हो। कोई बात नहीं, देखो ये तो एक नॉर्मल सी बात है। गालियां क्यों पड़ती हैं? वो आपकी पीठ पीछे पड़ती हैं, क्योंकि जी वो आपको, आपके सामने, आपके आगे नहीं आ सकते हाँ कभी, वो कम्प्लेक्स है जी उनको, जिसकी वजह से आपको दोषी ठहराते हैं, आपकी बुराइयां करते जी हैं। लेट देम गॉसिप, यस आई वुड से लेट देम यस गॉसिप। लेकिन मैं ये चाहूंगी, इट वुड बी अ पर्सनल फेवर, एंड आई थिंक सबके हित जी में, जरूर कि छोटे से शब्दों में, चाहे स्टोरी में, जरूर जरूर आप एक दो लाइनें लोगों को हिम्मत देने के लिए रोज कहो, एंड इट विल बी जरूर वंडरफुल, सर्टनली सर्टनली हाँ, सरिता तो जी, ये आप कमिंग कोशिश फ्रॉम यू। करिएगा कि हमसे जुड़े रहिए। जी और जी हाँ, एक प्रेयर करिएगा कि हम कभी आपस में काम करें, एक मेरी इच्छा है। जरूर और वो जरूर मैं चाहूंगी कि अगर आपकी जो स्टोरी है जिंदगी की, जी किसी फीचर फिल्म से कम नहीं है। जी मैंने कोई भी ऐसे दुखदाई पॉइंट्स का जिक्र नहीं किया जी जो आपको रिपीटेडली बार बार बोलना पड़े। आपकी स्टोरी बखूबी यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो सुनना चाहे जी सुने। जी मैंने रिपीटेटिव क्वेश्चंस नहीं किए। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट शो, मैंने यस आपको बोर नहीं किया आई होगा। लव्ड इट, बिल्कुल भी नहीं, कमाल कर रहे हो। आपके वीडियोस मैं सारे देखता हूँ, आपकी बातें सारी मैं सुनता हूँ और अमल करता हूँ। और कई जी, बार मैंने कमेंट भी किया है कि आज मुझे इस बात की बहुत सख्त जरूरत थी जो आपने बोली है। आई मैनी एब्सोल्युटली, दैट। एब्सोल्युटली होती है, होती है। अब जैसे आप मुझे ही ले लो, कि मैंने एक क्लाइंट को बहुत सारे स्टोरी बोर्ड्स दे दिए, सब कर दिया, अभी रिसेंट बात है ये। जी तो मुझे जब उन्होंने कहा ना कि नहीं सरिता जी, थोड़ा सा इसमें एक और ऑप्शन जी चाहिए, तो मैं थोड़ी सी उस वक्त सोचने लगी, नहीं यार, आई डोंट वांट टू वर्क विद हिम, यस ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, खुद ही अपने, हिज हाँ मेंटल पिक्चर इज नॉट क्लियर व्हाट ही वांट्स। तो एक रील आई, समटाइम्स आई फील दैट इंस्टाग्राम इज अ हीलर, यस यू नो इट इज तो एक मेरे पास एक रील आई जिसमें था कि आप इतनी मेहनत करते हो, इतनी मेहनत करते हो, यहां तक पहुंच जाते जी हो। जी ये था जगह जहां आपको सफलता मिलने वाली है। या आप जब थक के छोड़ देते हो, हाँ तो कोई दूसरा आज इधर से ले लेता है, बिल्कुल इधर बिल्कुल से सही, ले लेता है, बिल्कुल और यहां तक पहुंचने में उसको सिर्फ 2 पल लगते हैं, वो तो विनर होता बिल्कुल है। बिल्कुल मैंने हिम्मत फिर से करी। वैसे मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ, आई एम वेरी आई स्ट्रांग, नो बट दैट। एट टाइम्स यार, हाँ इंसान, यू नो जी तो मैं उन सब से ये कहना चाहती हूँ कि मेरे और दिनेश जी की जो बातें आज हुई हैं, आप उससे थोड़ी सी इंस्पिरेशन भी ले लोगे ना। मैं कहती हूँ, अगर हमारे इस शो से, इफ वी आर एबल टू चेंज द थॉट्स इवन 1%, तो सरिता दीदी ऑर्गेनिक थॉट्स एंड दिनेश मोहन जी would be very, I mean, feeling blessed all the यस time. तो एब्सोल्युटली हाँ, एब्सोल्युटली। और तो जो प्लीज कमेंट हिम्मत आप मत हारिए। एंड जी, प्लीज आप पोस्ट करोगे वीडियो को तो प्लीज एवरीबॉडी शुड फ्रीली कमेंट, एंड एब्सोल्युटली, ताकि हमें भी पता लगे कि आपके थॉट, बिकॉज मैं भी पढ़ नहीं पा रहा हूँ कमेंट्स को वही बिल्कुल। वही। तो जी अब 6:08 हो चुके हैं, आपसे प्रॉमिस किया था 50 मिनट का शो होगा, मैंने आपको बट कहा था ज्यादा लंबा चलेगा, आई नो दैट। बिकॉज आई देखो वांटेड टू आपसे, टॉक टू यू। आप, मुझे पता था आप इतनी इंटरेस्टिंग बातें करते हो कि वो समय का मुझे पता चलेगा ही नहीं। अरे बहुत कुछ आपसे और पूछना अरे है, मुझे लेकिन सुबह फिर कभी सही। फ्लाइट पकड़नी है थाईलैंड की सरिता जी, मेरा एक शूट है और फिर मेरी बर्थडे सेलिब्रेशंस है, और मेरा सारा सामान जो है पीछे खुला पड़ा है ऐसा अंधेरे में, आपको होता दिखाई है, नहीं दे ऐसा रहा। होता है। और अब पैकेज मेरा मेरा ये एकदम से रखने के बाद आपने शुरू करना है, कित्थों शुरू करा, सब कुछ तो फैलिया पे बहुत दिक्कत है, बहुत, मतलब कपड़े जो है ना सिलेक्ट करना, और ओ हाँ, एंड गॉड बीइंग अ मॉडल एंड प्रॉब्लम, बीइंग अ सेलिब्रिटी ना, आपको वो चुनिंदा कपड़े वन ऑफ द अपने दिल टफेस्ट के जॉब। उठाने पड़ते हैं। जी बट बट स्टिल, लेट मी पीपल टेल यू, आर, ट्रेवल लाइट, ट्रेवल लाइट, सरिता जी बट व्हाई। वो लोग इतने ना दयावान है मेरे लिए कि अभी मेरे को इतने सारे ब्रांड्स ने कपड़े भेजे हैं कि ये आपको अपने बर्थडे पे डालने ही डालने हैं। तो मेरा अटैची जो है वो ब्रांडेड कपड़ों से ही भरा पड़ा है जो लोगों ने भेजे हैं। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, ऐसा होता है, जी एंड आई एम ऑल्सो अ प्लस साइज मॉडल, तो मैं अच्छी तरह इस बात को समझती हूँ जी कि वो कपड़े हमें उठा के जाने पड़ते हैं, वो क्योंकि तो ले लोग जाने चाहते हैं आप पड़ेगी। उन्हें टैग करो। जी यस So I'm wishing you a wonderful birthday.
थैंक यू सो हम मच बात कर सकें या नहीं कर सकें, मैं आपको मैसेज यहीं पे कर रही हूँ कि जी। ये आपको सामने से बोल रही हूँ कि आपकी उम्र बहुत लंबी हो, थैंक यू सो हमेशा मच इसी सरिता तरह जी, से खुश थैंक यू रहें सो और मच। दिनों दिन छोटे होते चले जाएं, हाइट में नहीं। दिमाग में, गॉड ब्लेस यू। दिमाग में अच्छा छोटे ये होता बताओ, आपके हेयर है। हाँ जी। का ध्यान कौन रखता है? मेरे हेयर का ध्यान, अगर आप मेरा प्रोफाइल देखें तो मैंने लिखा हुआ है मैनेज्ड बाय गॉड। मेरा कोई मैनेजर नहीं है, मेरा ऊपर एक मैनेजर बैठा है, वो सब ध्यान रखता है मेरा। क्या एंड बात है, एवरीथिंग क्या इज बात। ऑर्गेनिक सरिता जी। मैं मतलब ऐसा नहीं हूं कि बहुत ज्यादा उसमें बिलीव करूं। मैं कोई क्रीम्स और शैम्पूज और कंडीशनर्स, हालांकि लोगों के भेजे हुए ब्रांड्स के मेरे पास भरा पड़ा है सब कुछ, मगर वो मैं थोड़े देर के बाद बांट देता हूँ कि यार ये मेरे से यूज नहीं हो रहे हैं। सारे फैमिली वाले लोग दिवाली पे मिठाइयां लेके आते हैं, मैं उनको शैम्पूज दे के आता हूँ। कि ये और लो। आपने जो अपने आप का ग्रे लुक मेंटेन किया है ना, जी। दैट इज द बेस्ट थिंग। नहीं तो मैंने देखा है लोग अपने बाल काले करते हैं, ये सब करते हैं, यू नो, एक्सेप्ट योर एज एज इट यस, इज, तो ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, पीपल टेक यू मोर सीरियसली। I तो want people to take me less seriously. less seriously because no one I agree with you, I agree with you. So thank you so much and a big salute to you. Thank you so And I'm really glad you are my friend. And much. सिर्फ एक मेरी ख्वाहिश ऊपर वाला पूरा करे कि मैं अपनी प्रोडक्शन में, अपनी डायरेक्शन में, क्या पता आप ही की स्टोरी बना दूं किसी बिल्कुल, पे। बिल्कुल, why not, why not? Thank जरूर you so करेंगे। much for this lovely interaction and आपकी support, आपकी warmth मुझे हमेशा याद रहेगी। Thank you so much and God थैंक यू। bless Sarita ji, and गॉड God ब्लेस यू bless सर। everyone. God bless यस, everyone. Bye bye. thank you so much. Take Bye care. bye. You welcome. Bye. Love you all. Love you. Bye. कैसा लगा आज आपको हम सबका दोनों का शो? दिनेश मोहन जी एक एक्टर हैं, मॉडल हैं, ही इज शो स्टॉपर, फैशन शोज की जान है ये। तो अब मैं ये वीडियो, जिन्होंने भी कहीं बीच में से देखा हो या ना देखा हो, तो मिस मत कीजिएगा। मैं अपलोड करने जा रही हूँ आपको दिनेश मोहन जी के प्लेटफॉर्म पे, और मेरे इंस्टा हैंडल पे आपको ये वीडियो मिलेगा। कैसा लगा आपको ये शो, जरूर बताइएगा। All the best. Love you all.